आप अपने घर में आते हैं तो देखते हैं ड्राइंग रूम में आपकी बीवी खूब सजी संवरी अच्छा सा मेकअप किए हुए सोफे पर बैठी गपशप लगा रही है और सामने वाले सोफे पर आपका दोस्त बैठा हुआ है। 7 फुट की दूरी के बावजूद आपके चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है? आपके चेहरे का रंग बदलता देख के वो कहता है, यार क्या हुआ तुम्हें? जबकि अकीदा तो ये था कि कुछ नहीं होता। क्यों अपने आप से झूठ बोलते हो? ये धोखा किसको देते हो? दूसरों की बहू बेटियों को पटाने के लिए, अपनी पारसाई का झूठा रोप डालने के लिए, कि ताकि आपके तबके के उस कुछ कुछ ना होने के भरम में आके लोग अपनी बेटियों को दफ्तरों के रिसेप्शन पर बिठा जाएं। सवाल ये है कि रिसेप्शन पर खूबसूरत लड़की ही क्यों तलब की जाती है? अगर कोई लड़की कम रो मामूली शक्ल सूरत की होती है, उसे रिसेप्शन पर क्यों नहीं बिठाते? पर्सनल सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाते? अभी एक दोस्त का फ़ोन आया, वो एक बॉय हॉस्टल के वार्डन थे। उन्होंने एक फ़ोन में इतनी कहानियाँ सुना थी कि मेरा दिमाग तक सां कर रहा था। एक जुमला खासे का था। उन्होंने कहा कि जिस शहर और मुल्क के थानों में बकरियां और गधे के साथ बदफेली के मुकदमा दर्ज हो जाएं, उस फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा मुआशरे में कोई कहे कि कुछ नहीं होता तो उससे बड़ा कज़्ज़ाब ही कोई नहीं। बेटी की उम्र की लड़की जा रही होती है तो भी आपस में तबसरे करने वाला मुआशरा। हमारे मुआशरे का आलम ये है कि मुकम्मल बुर्का पोश औरत गली से गुजर रही होती है और थड़े पर बैठे छोटे और बड़ी उम्र के लोग उसको तब तक देखते हैं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं होती। आप कहते हैं नंगे चेहरे वाली मेकअप ज़दा औरत सामने बैठी हो और आपको कुछ नहीं होता। जाइए, आजमाइश शर्त है, हिम्मत है तो अपने घर की खातून को बुर्का पहनाकर साथ ले जाएं, नहीं तो किसी बाजार में बैठ जाएं। थोड़ी देर में कोई ना कोई बुर्का पोश औरत आ ही जाएगी। फिर देखिए कि जिस औरत की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हों, उसको भी जिनसियत के मारे लोग कैसे कैसे घूरते हैं। जिस मुआशरे में मजहबी मकामात यानी चर्च, मसाजिद, इमाम बारगाह तक कभी कभार खबरों में आ जाती हों और बदकारी के केस में पकड़े जाते हों, वहाँ पर लोग आप वहाँ के अवामी मकामात के बारे में कहते हैं कि सारे हाजी हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले सोने जैसी बात फरमा दी थी कि जब एक अजनबी मर्द और औरत तन्हाई में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी करार दिया था कि पहली अचटती नज़र के बाद दूसरी अजनबी औरत को देखना जायज़ नहीं। आपने ये भी तय कर दिया था कि अजनबी औरत को छूना जायज़ नहीं। दोस्तों, अपने आप को इस मुआशरे में बचा के रखो। ये बहुत थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, लेकिन इसके बाद एक मुकम्मल हिसाब होगा और हमें अपने एक एक अमल का हिसाब देना होगा।